नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका चैनल गिरी आकाश पे। किसान भाइयों, मार्केट में किसी सब्जी का रेट रहे या ना रहे, लेकिन बीन्स का रेट हमेशा 40 से 50 रुपए किलो तो बना ही रहता है। तो अगर आप सितंबर के महीने में 15 से 20 हज़ार रुपये लगा करके 1 एकड़ फ्रेंच बीन्स की खेती करते हैं तो बहुत ही आसानी से उससे आप 3 से 4 लाख रुपये कमा सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको सितंबर के महीने में फ्रेंच बीन्स की खेती की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे बीन्स के लिए उपयुक्त मिट्टी, खेत की तैयारी, उन्नत किस्में, बीज दर और उपचार, बुआई का सही तरीका, खाद और स्प्रे शेड्यूल, सिंचाई का सही तरीका, खरपतवार नियंत्रण, कीट और रोग नियंत्रण, उत्पादन और कमाई। तो पूरी जानकारी सही विधि से समझने के लिए वीडियो को आप पूरा देखिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। किसान भाइयों, बीन्स की खेती जो है वो कई तरह की मिट्टियों में की जाती है, लेकिन अगर आपको अच्छा उत्पादन लेना है तो आपको कुछ इन मिट्टियों का चुनाव करना चाहिए। जैसे चिकनी मिट्टी में कर सकते हैं, बलुई मिट्टी में कर सकते हैं, भारी दोमट मिट्टी में कर सकते हैं, चिकनी दोमट में कर सकते हैं, और बलुई मिट्टी में भी आप कर सकते हैं, जो कि बलुई और दोमट हो। जो मिट्टी का पीएच मान चाहिए वो 5.5 से लेकर के 6.5 के बीच का हो तो बहुत ही अच्छी बात है। खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, और अगर आपका जो खेत है उसमें पोषक तत्वों की कमी है तो आप अच्छे से गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट, चिकन मैन्योर डालिए। आप हर जगह इसकी खेती कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं खेत की तैयारी कैसे करें। सबसे पहले आप 1 फुट जुताई कर दीजिए खेत की, खरपतवार निकाल लीजिए, कंकड़ पत्थर जो कुछ निकाल लीजिए। फिर उसमें आप 100 से 150 कुंटल गोबर की खाद डालें। गोबर की खाद के अलावा आप चिकन मैन्योर, वर्मी कंपोस्ट या फिर कोई हरी खाद है तो आप उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर आपको 2 से 3 जुताई फिर करना है। जब आपकी जो मिट्टी है भुरभुरी हो गई तो आपका जो खेत है बुआई के लिए तैयार हो गया है। और अब बात आती है कौन सी किस्म लगाएं कि हमें अच्छा उत्पादन मिले। तो आज मैं आपको टॉप 3 किस्में बताने वाला हूं। जो हमारी पहली किस्म है वो है सिजेंटा कंपनी की सेरेंगीती। किसान भाइयों, अगर मैं बात करूं कि कितना बीज लगता है इसका, तो 4 से 5 किलो बीज लगता है 1 एकड़ में, और इसको आप रबी, खरीफ, जायद तीनों ही समय में लगा सकते हैं। ध्यान आपको देना है कि आपके यहाँ कौन से मौसम में अच्छा उत्पादन देती है, क्योंकि भारत में बीन्स की खेती पूरे साल भर की जाती है। कहीं पे किसान भाइयों सर्दियों में की जाती है, कहीं पे गर्मी में, कहीं बरसात में, तो कहीं पूरे साल की जाती है। अगर मैं बात करूँ सिजेंटा की सेरेंगेती वैरायटी की, तो इसकी जो पहली तुड़ाई है 55 से 60 दिन में शुरू हो जाती है। और बुआई के पहले आप ये ज़रूर देख लें कि आपके राज्य में इस समय लगती है कि नहीं लगती है। जो हमारी दूसरी किस्म है वो है सेमनीज कंपनी की मोराल्डा बीन्स। ये भी फ्रेंच बीन्स है, मध्यम हरे रंग की फली होती है, ज़्यादा उत्पादन देने की क्षमता रखती है ये वैरायटी। अगर मैं फली की लंबाई की बात करूँ तो 15 से 20 सेंटीमीटर लंबी इसकी फली होती है। सेल्फ लाइफ अच्छी होती है, यानी आप तुड़ाई के बाद भी इसको स्टोर कर सकते हैं। और ये जो किस्म होती है सूखी ज़मीन पर कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन दे सकती है। तो अगर पानी की कमी है तो आप इस वैरायटी का चुनाव कर सकते हैं। जो हमारी तीसरी वैरायटी है ये है हिताई एग्रो सीड कंपनी की निर्मल 66। गहरे हरे रंग की फली होती है, ज़्यादा उत्पादन की क्षमता इसकी भी है। फली की लंबाई 14 से 16 सेंटीमीटर होती है, अच्छी सेल्फ लाइफ इसकी भी होती है। और जो पत्ते पर लगने वाले जो रोग होते हैं उनके प्रति जो किस्म है रोग प्रतिरोधी भी होती है। और 55 से 60 दिन के अंदर इसकी जो तुड़ाई है वो शुरू हो जाती है। 12 से 15 किलो प्रति एकड़ इसका बीज लगता है। और इसकी बुआई भी किसान भाइयों आप साल में 3 बार कर सकते हैं। गर्मी के लिए फरवरी मार्च में, बरसात के लिए जून जुलाई में, और सर्दी के लिए किसान भाइयों सितंबर अक्टूबर, यानी इस समय आप इसकी बुआई कर सकते हैं। अब बीजों को जानने के बाद हम बात करेंगे कि कितना बीज लगाना चाहिए हमें और बीज को उपचार कैसे करना चाहिए। देखिए, अलग अलग किस्मों और जगह के अनुसार बीज अलग अलग लगता है। 1 एकड़ में आमतौर पे 4 से 6 किलो का बीज लगता है अगर वो हाइब्रिड है तो। अगर घर का है या देसी है तो आपको ज़्यादा बीज लग सकता है। बीज को उपचारित करने के लिए किसान भाइयों हमें कार्बेंडाजिम या फिर थीरम का प्रयोग करना चाहिए। 1 किलो बीज में 2 ग्राम कार्बेंडाजिम या थीरम लेकर के बीज को उपचारित कर लीजिए, क्योंकि बुआई के तुरंत बाद आप देखते हैं कि फंगस और बीमारी लग जाती हैं, तो उसके बचने के लिए ये बहुत अच्छा तरीका है। अगर आप बीज को उपचारित नहीं करेंगे तो आपका खर्चा भी आगे बढ़ेगा और उत्पादन भी कम होगा। और अब हम बात करते हैं कि बुआई का सही तरीका क्या है। किसान भाइयों देखिए, बीन्स की बुआई पूरे साल की जाती है, लेकिन अलग अलग राज्यों में, अलग अलग जगह पे अलग अलग मौसम में की जाती है। तो उत्तर भारत में अक्टूबर और नवंबर फरवरी तक की जाती है, यानी अक्टूबर नवंबर में पहली बुआई की जाती है। दूसरी बार जो गर्मी के लिए है वो फरवरी में की जाती है। जहाँ पर हल्की सर्दी पड़ती है वहाँ पर किसान भी उसकी खेती जो है नवंबर में भी की जाती है। और पहाड़ी क्षेत्रों में अगर मैं बात करूँ तो फरवरी से मार्च और जून से जुलाई, इन दोनों मौसम में यहाँ पे की जाती है। तो 2 चीज़ें यहाँ पे हैं। फ्रेंच बीन्स 2 तरह की होती है। पहली होती है जो कि
बेलदार होती, दूसरी जो ज़मीन पे फल देती है। और अगर आप बुआई कर रहे हैं किसान भाइयों बेलदार किस्म की, तो आपको पौधे से पौधे की दूरी 15 से 20 सेंटीमीटर, लाइन से लाइन की दूरी जो है किसान भाइयों 1 मीटर रखनी है। लेकिन अगर आप ज़मीन पे उगले वाली बीन लगा रहे हैं तब आपको पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और लाइन से लाइन की दूरी 45 से 60 सेंटीमीटर रखनी चाहिए। और अब हम बात करते हैं कि खाद और स्प्रे का शेड्यूल क्या होना चाहिए। देखिए, बुआई के समय आपको 1 एकड़ में 40 किलो DAP, 25 किलो पोटास जो MOP वाला होगा, 10 किलो यूरिया डाल करके बुआई कर देनी है। 10 से 15 दिन बाद NPK 19-19-19 लेना है 1 किलो, 2 लीटर पानी मिला करके स्प्रे कर देना है, क्योंकि पौधे को शुरुआत में नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम की ज़रूरत होती है। उसको ये पूरा कर देगा, पौधे का विकास अच्छे तरीके से हो जाएगा। बुआई के 30 दिन बाद कहीं कहीं पे आपको फूल दिखने शुरू हो जाएंगे, तो उस समय किसान भाई आपको 20 से 25 किलो यूरिया लेना है, 250 ग्राम सूक्ष्म पोषक तत्व मिला करके स्प्रे कर देना है। इसके अलावा फूल और फल बनते समय आप NPK 0050 का स्प्रे कीजिए, इससे फूल और फल अच्छी मात्रा में आएंगे। और किसान भी एक चीज़ का आपको यहाँ पे और ख्याल रखना है, बुआई के 20 दिन बाद पहली बार फफूंदनाशक का स्प्रे करना है। पहली बार में लगभग 250 ग्राम लेना है, 2 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करना है। इसके बाद किसान भाइयों आपको हर 10 दिन पे 500 ग्राम फफूंदनाशक लेना है और 2 लीटर पानी मिलाकर के स्प्रे करते रहना है। और अब हम बात करते हैं सिंचाई का सही तरीका क्या होता है। देखिए, बीन्स को ज़्यादा सिंचाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है, नमी बना करके रखनी है और मिट्टी के हिसाब से सिंचाई करनी है। जब फूल और फल बन रहे हैं तो उस समय आपको सिंचाई का विशेष ख्याल रखना है। और ज़्यादा पानी देंगे तो जड़ गलन और पत्तियों पे आने वाले जो रोग हैं वो ज़्यादा लग जाते हैं, तो आपको उस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और अब हम बात करते हैं खरपतवार नियंत्रण। किसान भाइयों देखिए, इसमें खरपतवार नियंत्रण आपको अगर हाथ से कर रहे हैं तो 2 बार करना है। पहली बार बुआई के 20 दिन के अंदर और दूसरी बार 40 से 50 दिन के अंदर। और चाहे आपकी लता वाली हो यानी बेल वाली हो, चाहे नीचे फैलने वाली हो, दोनों 50 दिन के बाद जो है खरपतवार नियंत्रण नहीं करवाती हैं। तो अगर आप हाथ से खरपतवार नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आप पेंडिमेथलिन का स्प्रे कर सकते हैं। और अब हम बात करते हैं लगने वाले कीट और रोग की। जो सबसे प्रमुख बीमारी है किसान भाइयों वो है तना गलन। यह जो रोग है ज़्यादा पानी भरने से आता है और वायरस अगर फैलता है तो उसकी वजह से भी होता है। उससे बचने के लिए आप कार्बेंडाजिम का नियमित स्प्रे करें, सिंचाई सही मात्रा में करें तो ये समस्या नहीं आएगी। पीला मोजेक जो कि बहुत बड़ी समस्या है, इसमें पत्तियां मुड़ जाती हैं, बाद में वो बर्बाद हो जाती हैं, तो उससे बचने के लिए किसान भाइयों को क्या करना है। किसान भाइयों, पीला मोजेक से बचने के लिए आपको समय समय फफूंदनाशक का स्प्रे करते रहना है और खेत में साफ़ सफाई रखनी है। और उसके बाद जो कीट परेशान करता है वो है फली छेदक। यह जो कीट है किसान भाइयों ये फलियों को काट देता है, बर्बाद कर देता है, तो उसके लिए आप कार्बरिल लीजिए 50 WP का 2 ग्राम लेकर के पानी मिलाकर के स्प्रे कीजिए, समस्या नहीं आएगी। और अब हम बात करते हैं उत्पादन और कमाई की। देखिए, बुआई के 50 से 55 दिन में तुड़ाई शुरू हो जाती है और इसकी आप 2 तरह से कमाई ले सकते हैं। पहला, आप इसकी हरी फली बेच सकते हैं, दूसरा इसके दानों को आप राजमा के रूप में बेच करके भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो 50 से 55 दिन में जब तुड़ाई शुरू हो जाएगी तब अगर आपको किसान भाइयों 50 रुपये का रेट भी मिलता है, फिर भी अगर आपका जो उत्पादन है आमतौर पे 1 एकड़ में जो होता है 50 से 55 क्विंटल का होता है, तो आप यहाँ से भी काफ़ी अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन रेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। अगर हम फिर भी माने कि हमारा जो रेट है 50 रुपये किलो का ही है, तो हम 50 क्विंटल हमारा उत्पादन हुआ तो 2.5 लाख रुपये हम यहाँ से कमा लेंगे। इसके अलावा सूखे बीज भी आप बेचेंगे जो कि लगभग 3 से 4 क्विंटल होंगे और उसकी कीमत ज़्यादा होती है, तो आप खर्चा पानी काट करके बहुत ही आसानी से 2.5 से 3 लाख रुपए तक यहाँ से कमा सकते हैं और लागत आपकी 20 से 25 हज़ार रुपये की आती है। तो ये थी बीन्स की खेती की संपूर्ण जानकारी। वीडियो कैसा लगा? अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा है तो कमेंट में यह ज़रूर लिखिए। चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए खेती बाड़ी से जुड़ी हुई ऐसी महत्वपूर्ण वीडियो बनाता रहता हूँ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।